बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से पाकिस्तानी खबरें और इंटरनेशनल खबरों पर रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, आजकल मुल्क की हालात सियासत में अफरा तफरी है, बेचैनी है, बेकरारी है। वफाकी हुकूमत खासी परेशान नज़र आ रही है। नाज़रीन, आज गिलगित बल्तिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों में इस वक्त सिर्फ इंतहाबी मुहिम का शोर है, जिसे पीटीआई को नहीं चलाने दे रही, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को चलाने दिया जा रहा है। लेकिन उनका वोट बैंक ना होने की वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग बज़ाहिर अपने आप को एक दूसरे के मुखालिफ कह रहे हैं। दोनों ने मिलकर फॉर्म 47 बनवाया और 2024 का इलेक्शन चोरी किया। नाज़रीन, हवाई पहाड़ों में इस वक्त सिर्फ इंतहाबी मुहिम नहीं चल रही, बल्कि पाकिस्तान की कौमी सियासत का नया इम्तहान भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है। क्या गिलगित बल्तिस्तानिया में अगर इंतहाबात को चोरी किया जाता है तो क्या अवाम रिएक्शन करेगी? गिलगित बल्तिस्तानिया और आज़ाद कश्मीर के हालात मुल्क की संगीनी का और गैर पाकिस्तान के आइनी एक्सपर्ट, पाकिस्तान के सियासी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इधर कोई भी छोटी मोटी गलती बड़े अंगारे हवा दे सकती है। कौमी सियासत का एक नया इम्तिहान भी आजकल जारी है। 7 जून को होने वाले इंतखाबात में से कबल ही सियासी दर्जा हरारत इस वक्त नुक्ता अरूज पर पहुंच चुका है और लोग कह रहे हैं कि अगर जिस तरह पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया गया, वहाँ चोरी किया गया, तो लोग बाहर निकल सकते हैं। जो गैर जानिबदार हल्के हैं उनके सर्वे ये बता रहे हैं। इंतखाबात से कबल ही सियासी दर्जा हरारत अरूज पर पहुँच चुका है। गिलगित के एक हल्का 1, 2 और 3 इस बार बारियों से इंतहाबी मार्के का मरकज़ बने हुए हैं, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आमने सामने अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो खुद मैदान में उतर चुके हैं और नवाज शरीफ भी वहां उतरे थे, लेकिन उसके बाद सीधा जिनीवा चले गए। जिनीवा क्या था, ये राज लंबा है, अब इसकी गुत्थियां खुलने लगी हैं। एक तरफ इब्राहिम अकाड के लिए दबाव डाला जा रहा है, दूसरी तरफ 28वीं तरमीम के आसार नज़र आने लगे हैं, और तीसरी तरफ एक बड़ी जमात का जिसका वज़ीर आज़म है उसका कायद ही मुल्क से अचानक चले जाता है। एक तरफ तो इंतहाबी मुहिम चलाने गिलगित बल्तिस्तानिया में नवाज शरीफ सब जाते हैं और अचानक बीमारी या किसी वजह से ऐसे हसास मौके पर, जबकि 10 जून को कौमी बजट पेश करने का इम्कान है, उनका बाहर जाना कई सवालात छोड़ा है। क्या नवाज शरीफ 28वीं तरमीम पर मान कर रजामंदी करके गए हैं? क्या 18वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी भी मान गई है? क्या NFC अवार्ड वापस दोबारा वफाक को जा रहा है? अब ये बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं जिसका आने वाला वक्त ही जवाब देगा। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, मजलिस वहदत तरीके इंसाफ से आज़ाद उम्मीदवार आमने सामने हैं। बिलावल भुट्टो खुद मैदान में उतर चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर इंतहाबी मुहिम जा रही है। ना इन्हें किसी NOC की ज़रूरत है, ना किसी से सियासी पाबंदी के मरते हैं। लगता है इनके लिए ग्राउंड साफ करके दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर इंतहाबी मुहिम जारी है और ये भी लगता है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान की सियासी नारों और इल्ज़ामात की गूंज से भर गई है। बिलावल भुट्टो भी वफाकी हुकूमत को नाराज़ हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि उनके वालिद सदर मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी से बने और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म बने। ये एक तल्ख़ हकीकत है। लेकिन सवाल ये है कि वफाक में एक ही हुकूमत के 2 बड़े इत्तेहादी यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे पर इतनी शदीद गोलाबारी, लफ्ज़ों की गोलाबारी क्यों कर रहे हैं? इस्लामाबाद में साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ महाज खोला हुआ है। क्या ये टोपी ड्रामा है या नूरा कुश्ती है? ये तो वक्त ही बताएगा। क्या ये हकीकी सियासी जंग है या फिर फ्रेंडली अपोजिशन फायरिंग की जा रही है? क्या ये वाकई ही अवाम के लिए मुकाबला है या फिर एक ऐसी सियासी खेल है जिसमें किरदार अलग मगर स्क्रिप्ट मुश्तरका है, यानी कि दोनों को बांट के सीटें दे दी जाए? दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वो महाजरीन की सीटें ख़त्म करेंगे और 9 जून को एक बड़ा एहतजाज है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारी शहरत है। अगर इधर
कोई धौंस धांधली और ज़बरदस्ती किया गया तो इसके पाकिस्तान के सियासी अमूर के एक्सपर्ट कह रहे हैं अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर से लोग बाहर निकल आए और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने इलेक्शन को कबूल करना ना कबूल किया तो हुकूमत के हाथ में कंट्रोल कुछ नहीं रहेगा। पहले ही तरीके इंसाफ की 80% पाकिस्तान में मकबूलियत के तमाम सर्वे वादे कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इनकी 9 नशिस्तें चुराई गई हैं, फार्म 45 की हिफाजत करो और फार्म 47 का वो कह रहे हैं कि बंदोबस्त वो खुद करेंगे। नहीं, फार्म 47 का बंदोबस्त तो आप खुद नहीं कर सकते, वो तो कोई और करता है। जैसे कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन थे, उन्होंने कहा खुद करेंगे। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर सवाल उठा रहे हैं कि अवाम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाना चाहते हैं या कराची। गोया इंतहाबी मुहिम में तरक्याती मनसूबों से भी ज़्यादा सियासी तंज़ के निश्तर बिछाए जा रहे हैं, मैदान बन चुका है। हैरत इस बात की है कि जिन फार्म 45 और 47 की बात गश्ताज गिलगित बल्तिस्तान में सुनाई दी जा रही है, ये आवाज़ें फरवरी 2024 को आम इंतखाबात में भी सुनाई दी गई थी, जिसकी वजह से रात को रिजल्ट रोका गया और सुबह पासिया ही पलट गया। जो जीत के सोए थे यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता, अगले दिन वो उन्हें हरवा दिया गया। और जो हार के सोए थे, जिन्होंने लाइटें बंद कर ली थी मुस्लिम लीग नून ने, अगले दिन उन्हें कामयाब करार दिया गया। क्या ये ही प्रैक्टिस दोबारा दोहराई जाएगी? नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी है कि आम इंतखाबात में सुनाई दी गई इस वक्त तरीके इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्डिंग ना मिलने पर नताइज तब्दील होने और इंतहाबी अमल पर एतराज़ात की बात कर रही थी, और आज वही एतराज़ात किसी और ज़ुबान और किसी और अंदाज में दोहराए जा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ KPK के वज़ीर आला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एपलेट को भी दरख्वास्त की है कि इन्हें रोका जाए। तरीके इंसाफ आज भी इंतहाबी निशान से महरूम है, जैसे कि पाकिस्तान के इलेक्शन में उन्हें महरूम किया गया था, और आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए मैदान में मौजूद है, क्योंकि तरीके इंसाफ जिससे इत्तेहाद करती है उसकी रजिस्ट्रेशन ही इलेक्शन कमीशन कैंसिल कर देता है। गिलगित के मुख्तलिफ हलकों में PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर वाकई ही इंतखाबात मुकम्मल शफाफ हैं तो फिर इंतखाब से पहले फार्मूला धांधली और लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बहस क्यों जिंदा हो जाती है, अब जिसे पीपल्स पार्टी भी सेकंड कर रही है। क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की कौमी सियासत का एक छोटा सा नमूना बन चुका है? ये तो वक्त हालात संगीनी की तरफ जा रहे हैं। और इसी दौरान एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया दिया मीर में मुस्लिम लीग नून की रैली के दौरान हवाई फायरिंग ने 2 कीमती जानें निकल गई, जो हमारे भाई थे, चाहे मुस्लिम लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, PTI के हैं। लेकिन गोली का जवाब गोली नहीं होता। पुरअमन इंतहाबी मुहिम के अगर आप धांधली करोगे तो कहीं ना कहीं से तो आवाज़ उठेगी। मुस्लिम लीग नून की रैली के दौरान 2 निकल गया। इंतहाबी जोश एक लम्हे में सोग में तब्दील हो गया, और ये वाकई ही हमें याद दिलाता है कि सियासी मुकाबला एक बर्दाश्त और ज़िम्मेदारी से खाली हो जाए तो इसके कीमत आम लोगों को अदा करना पड़ती है कि ज़िंदगी जैसी नेमत से महरूम होना पड़ता है। नाज़रीन, अगर सियासी मंजरनामे को दूसरी तस्वीर देखे जाए तो वो आज़ाद कश्मीर में बनती दिखाई दे रही हैं, जहां आम इंतखाबात के ऐलान हो चुका है और 27 जुलाई को वोटिंग होगी और 9 जून से 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। 20 जून को जांच पड़ताल होगी और अपीलों का मरहला 24 जून तक जारी रहेगा। 2 जुलाई को इंतहाबी निशानात अलाट होंगे और 27 जुलाई को आवाम अपना फैसला सुनाएगी। क्या वहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होता? लगता तो नहीं, सुनाएगी। शेड्यूल जारी होते ही हुकूमत के इख्तलाफात महदूद कर रहे हैं और नई तकरीरों, तबादलों और तरक्याती मनसूबों पर पाबंदी आयद कर दी गई है बज़ाहिर, ताकि इंतहाबी अमल पर जानबदारी का साया ना हो। जबकि फार्म 47 की कालत तो उतरी नहीं, और जिसके आज भी गिलगित बल्तिस्तानियों में निशानियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी सियासी हलचल सिर्फ इंतखाबात तक महदूद नहीं रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली कश्मीर असम्बली की 12 नशिस्तों के खात्मे के मुतालबे पर शदीद रद्द अमल दिया है। जो आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी ने कहा था मुहाजिरीन की 12
सीटें ख़त्म की जाए, इसके ज़रिए धांधली की जाती है और मनपसंद हुकूमत बनाई जाती है और आज़ाद कश्मीर के लोगों की हल्क तलफी होती है। इस पर ख्वाजा आसफ़ ने शदीद रद्द अमल दिया है। जो वज़ीर दफ़ा है, इनका मौक़िफ़ है कि ये मुतालबा इंतखाबी अमल को सबोताज़ करने और के मुतरादिफ है, मगर दूसरी तरफ नाकदीम सवाल उठा रहे हैं कि यही 12 नशिस्तें माजी में सियासी जोड़ तोड़, वफादारियाँ तब्दील करने और करप्शन का बायस बनती है और हुकूमत सादी में फ़ैसला कुन किरदार अदा करती हैं। क्या वाकई ही ये नुमाइंदगी का मसला है या फिर इंतशार का तवाज़ुन का सवाल है? क्या ये नशिस्तें अवाम और अवाम की अलामत है या सियासी बारिश या सियासी हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे पर दस्तक है? इसका फ़ैसला नाज़रीन कमेंट सेक्शन में दिए। इस पस मंज़र में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस के 1500 से ज़ायद एहलकार आज़ाद कश्मीर भेजे जा रहे हैं और मुतरक किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत किसी बड़े एहतजाज से खौफज़दा है या वाकई ही अमन व अमान को ख़तरात लाहक है? जबकि इंतखाबात और एहतजाज एक वक्त में सामने आ जाए तो सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ जाएगा और कशीदगी और टकराव का बायस बन सकते हैं। और अब आए माशियत की तरफ, क्योंकि आखिरकार सियासत का असल इम्तिहान पाकिस्तान की जेब में होता है। यानी कि हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम का ऐलान किया है और सालाना 20 करोड़ रुपए तक टैक्स स्कीम का ऐलान, 1% फ़िक्स टैक्स आयद होगा। बज़ाहिर ये निज़ाम आसान बनाने की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ FBR के महसूलात में अरबों रुपए की कमी, तनख्वाहदार तबके पर बढ़ते हुए टैक्स और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तैयारी और नए माली साल के रेवेन्यू अहदाफ का मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि नया अहदाफ नहीं होगा और IMF भी नाराज़ है। क्या IMF की मर्ज़ी से बनने वाला बजट पाकिस्तान की अवाम की ज़रूरतों का ख्याल रखेगा? तनख्वाहदार तबका पहले भी गुज़श्ता चंद बरसों में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा टैक्स अदा करने पर मजबूर हो चुका है और पेट्रोलियम लेवी की में खरबों रुपए अवाम से वसूल किए जा चुके हैं और अब आइंदा बजट में मज़ीद बोझ डालने के लिए तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत टैक्स इकट्ठे करेगी, असल सवाल ये है कि क्या आवाम को कोई रिलीफ भी मिलेगा जो 90% महंगाई की चक्की में पीछे है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेकर आज़ाद कश्मीर की वादियों तक, इंतखाबी नारों से लेकर बजट के अदादो शुमार तक, पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ सियासत, मुसीबत और अवामी तवक्कुआत आपस में टकरा रहे हैं और लोगों की बड़ा गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सियासी और माशियत और अवामी तवक्कुआत में टकराव नज़र आ रहा है। अब देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में अवाम के हिस्से में रिलीफ आता है या एक और माली बोझ जमहूरी मजबूत होती है और जमहूरियत को कमज़ोर करती है। यहाँ सिर्फ नारे बुलंद होते हैं और इंतखाबात वाकई ही अवाम की का फ़ैसला साबित होते हैं या फिर धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, या फिर एक बार फिर फार्म 45 और फार्म 47 की बहसें, अदालतें और लड़ाई झगड़े और एहतजाज पर जाएंगी, या फिर एक बार फिर 45 और 47 किसी बहसें सह सुर्खियों में और मीडिया पर नुमायाँ नज़र आएंगी। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि फ़ैसले बैलेट बॉक्स से करने हैं या बंद कमरों में होने वाले मुआहदे के तहत सीटें बांटी जानी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान जंग खात्मे की तरफ आ ही नहीं रही और अब इसराइल लिबनान और गज़ा में बमबारी कर रहा है और ईरान के अब्बास अरगची और बाकर बालिकाफ ने कहा है कि ईरान अब बहुत जल्द अफ़गानिस्तान में इसराइल में उनके दफाई मदद तवानाई मुआहदों को निशाना बनाएगा, क्योंकि मुसलमानों को हर तरफ निशाना बनाया जा रहा है और अमेरिका ईरान के साथ किए गए वादे से मुनरफ हो रहा है और एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहा है और इस पर कोई लिहाज नहीं देखी जाएगा। दूसरी तरफ नादरीन, इमरान खान के बारे में ये शोशे छोड़े जा रहे हैं कि उनकी अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई। सिंपल सी बात है, अगर अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात होती और इमरान खान डील्स पर इत्तफाक होता, कोई ये नहीं बताता कि इमरान खान ने डील पर जवाब क्या दिया है। हमारी इतला है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं लूँगा, लेकिन 3 महीने में इलेक्शन कराए जाएँ, जो 1 साल पहले भी इमरान खान को यही ऑफर थी अडयाला जेल में मिलने वालों।
और इमरान खान ने हर डील से इनकार करके नया इलेक्शन मांग लिया। नए इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग की नाकामियाँ वादियाँ नज़र आ रही हैं, जिस वजह से कोई डील होती नज़र नहीं आती। क्या पीटीआई इस मौके पर बड़ी मूवमेंट चला सकती है? और 10 तारीख को जो बजट पेश होगा, क्या वफाकी हुकूमत उससे पहले बंद कमरों में सूबों की तादाद में इजाफा, एनएफसी अवार्ड वफाक को देना, हेल्थ और एजुकेशन अवाम को देने पर फैसला करते हैं, या टकराव पीपल्स पार्टी और नून में नज़र आता है? तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा कि गिलगित बल्तिस्तानिया में इलेक्शन फेयर करा रही है हुकूमत, और आज़ाद कश्मीर में जो 9 तारीख को एहतजाज है, क्या हुकूमत ने गोली या गिरफ्तारी या छापे या पकड़ दकड़ की? तो मुल्की हालात पहले ही गैर मुतवाज़न है, और इंतकामी कार्रवाइयाँ 4 साल से जो चल रही हैं, ये पूरे मुल्क में एहतजाज पुरअमन फैल सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।